भैया मैं लहानू इंगड़े प्रोपाइटर मंगलदीप बैंड पार्टी और नागपुर बैंड एसोसिएशन का अध्यक्ष हूँ। पूरी इवेंट कंपनी, वेडिंग कंपनी जितनी है नागपुर में, बैंड वाले, घोड़े वाले, लाइटिंग वाले, लॉन वाले, कैटरिंग वाले, ढोल वाले, आचारी, ये यानी लेबर जो काम करने वाली वर्क है, जो कैटरिंग में काम करती है, इतने बुरे सबके हाल हो गए कि आज के तारीख में हम उसके बाद बारे में बयान नहीं कर सकते कि इतनी बुरी परिस्थिति सबकी आ गई है। पिछले साल भी वैसा ही हुआ। पिछले साल कैसे तो भी करके आदमी घर पे रह के संभल गया, ये साल भी आ गया। अब इसके ऊपर में सरकार ने विशेष ध्यान देना चाहिए कि ये बैंड पार्टियों से, पूरा वेडिंग कंपनी की वजह से, वेडिंग जितनी शादियां होती, इससे सरकार को, इससे पूरे नागपुर की चहल पहल को, नागपुर के पूरे धंधे वालों को, क्योंकि ये शादियों से पूरे धंधे वालों के धंधे पूरे कनेक्टेड है। कपड़े वाला शादियों से कनेक्टेड है, सोने वाला शादियों से कनेक्टेड है, जूते चप्पल वाला शादियों से कनेक्टेड है, हर व्यक्ति, किराने वाला शादियों से कनेक्टेड है। ऐसा हर व्यक्ति है। इसकी मार एक सिर्फ बैंड वाले पे बोल के या घोड़े वाले पे या लॉन वाले पे, ये ऐसा बोल के नहीं, ये पूरे धंधे वालों पे, पूरा नागपुर का पूरा विषय जो है, पूरा नागपुर की जो समीकरण है, धंधे का, खाने का, रहने का, वापरने का, पूरा बदल गया है। आज जो बैंड वाले बोलो या धंधे वाले बोलो, आज जो लोग अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए काम करते थे, आज उनको रोजी रोटी का एक मात्र थोड़ा सा भी जरिया नहीं। सरकार ने इसका ये पहलू करना था कि जैसे 100-200 आदमी की परमिशन देके उसको छोटे पैमाने पे लेके डिस्टेंस हॉल में, वो जगह के अनुसार, आज उनके इतने बड़े बड़े लॉन, इतने बड़े बड़े हॉल पड़े हैं, इतना पैसा कर्जों से, इतना बैंकों से फाइनेंस करके उन्होंने पैसा लाए और ये जो बड़े बड़े हॉल बने हैं, उसके बाद में उनका मेंटेनेंस नहीं लगा, इलेक्ट्रिक का बिल नहीं निकल पा रहा, ये उसके अंदर में सुविधा देना था, उसके अंदर में उनकी किस्त नहीं निकल रही है, उनको इलेक्ट्रिक का बिल है, उनका गार्ड का पैसा है, सफाई कर्मचारियों का पैसा कहाँ से करेंगे। वैसे ही वो डूबे पड़े हैं, वैसे ही वो मरे पड़े हैं कि वो किस्त ईएमआई देना बैंकों की, बाकी किसी से पैसे लाए वो देना है, बाकी किसी से कोई जो सामान लाए उनके पैसे देना, और ये स्थिति लाके रख दी। सरकार ने तो ऐसा ध्यान देना चाहिए था कि उसके अंदर में फैसिलिटी बना के 200 लोगों की परमिशन दिए, उतने लोगों के अंदर में कवर कर लेते, 2 पैसा कम आता तो उसमें कवर करता, डिस्टेंसिंग करते। जो हॉल की कैपेसिटी 1000, 1,500, 2,000 की कैपेसिटी रहती है, उसमें 200 लोग आराम से, दूर दूर में आराम से शादियां कर सकते हैं। शासन ने जो निर्णय निकाला, महानगर पालिका ने जो निर्णय किया, उसके हम कदर करते हैं, उनकी इज्जत करते, स्वागत करते उनके नियमों का। हम भी नियमों का पालन कर रहे हैं। हम स्वागत करते हैं कि ये सिचुएशन के अंदर में सबने ऐसे स्थिति में सपोर्ट करना चाहिए, साथ देना चाहिए, उनको उनके विचार से चलना चाहिए। हम भी उनकी कदर करते हैं। पर ये 25 लोगों की शादी बोलो तो एक हंसी का खजाना हो गया। आप बताइए, एक ही परिवार में काका, मामा, दादा, ये जो उनका परिवार रहता है, एक परिवार का, उसी में तो 50 लोग निकलते हैं। अब उसके अंदर में शादी करने के साथ साथ में लोगों में मन मुटाव हो रहे हैं। उसमें कोई ये नहीं आ रहे कि मेरे को नहीं बताया शादी हुई, वो बोलता मेरे को नहीं बताया। 25 लोगों में आप ही बताइए, 25 लोगों में शादी होती, ऊपर से वे कंडीशन रख दिए 2 घंटे में, क्या करेंगे उसमें। कोई शादी का वो कोई उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा, कोई समझ ही नहीं पड़ रहा, नहीं कर पा रहा वो शादी। हमने सरकार के पास में भेजा, सरकार के पास में हमारी मांगनी है कि जैसे बाकी भी लोगों के तरफ में, बाकी धंधे वालों के तरफ में, बाकी मैं बोल नहीं पाऊंगा क्योंकि मालूम है शासन के ये कायदे निकले हैं, शासन के बहुत से सुविधा निकली है, शासन के फायदे निकले,
पर मेरे ये देखने में आया कि ये 25 साल 30 साल के इतिहास में बैंड वालों के तरफ में किसी ने ध्यान नहीं दिया। बैंड वालों के तरफ में ये महाआघाड़ी सरकार ने भी ध्यान नहीं दिया और किसी ने हमारे तरफ में ध्यान ही नहीं दिया, क्योंकि बैंड वालों का कोई वाली ही नहीं बचा। आज आघाड़ी सरकार ने महाराष्ट्र के अंदर में दारू की पूरी दुकानें चालू की। ये दारू की दुकान से ये फायदा किसको, जनता को फायदा हुआ क्या नागपुर वासियों को, क्या महाराष्ट्र को फायदा हुआ? ये तो सरकार को फायदा हुआ। यानी इसका मतलब कि सरकार अपने फायदे के बारे में या सरकार को जहाँ से फायदा है या जहाँ से कमाई है उसके तरफ में विशेष ध्यान दे। और ये घोर गरीब भूखे मर रहे हैं, ये भूख से मर रहे हैं और ये सब सरकार को मालूम है। उसके बावजूद ये सरकार किसी का ध्यान नहीं दे रही। ये सरकार क्या क्या का ध्यान देगी? हमारी सरकार से विनंती है, आज के तारीख में ये सरकार पूरी तरह से सुन ले या समझ ले। हमारे जो हाल हो रहे हैं, हमारे जो गरीब कलाकारों के हाल हो रहे हैं, आज के तारीख में उनके हाल देखे नहीं जा रहे। भूख से मर रहे उनके बच्चे, ऐसे दाने दाने के लिए मोहताज हो रहे। पूरे देहातों में, गांव खेड़े में, शहर के अंदर में इतनी बुरी स्थिति बनी हुई कि खाने पीने के पूरे लाले पड़े हैं। जान देने बहुत से कलाकार, बहुत से बैंड वाले जान देने तक गए। आजू बाजू वाले लोगों ने पकड़ पकड़ के लाके, ऐसी स्थिति हमारी हो गई। यदि सरकार इनका ध्यान नहीं देती या सरकार इस और पूरा ध्यान नहीं देती तो हम सरकार के विरुद्ध पूरे बैंड वाले मैयत का बाजा बजा के सरकार का विरोध करेंगे, आंदोलन करेंगे, रोडों पे आएंगे। ऐसा मरने के बजाय हम रोडों पे आके अपनी जान देंगे, आत्महत्या करेंगे और ये बिल्कुल इसकी जवाबदार सरकार रहेगी। सबसे पहले तो आघाड़ी सरकार ने अभी विशेष तौर पे शादी ब्याह के कार्यक्रमों में ध्यान देना चाहिए। अब सर्व सामान्य थोड़ा होते आ रहा, उस स्थिति के अंदर में लॉन, हॉल, मंगल कार्यालय पूरे तरह से खोल देना चाहिए। उनमें आप अपनी संख्या की सीमित रखें, उसके अंदर 200-250 लोगों की परमिशन शादियों को देवे, ताकि ये जो बचा हुआ जून जुलाई जो सीजन है वो थोड़े रूप में लॉन वाले, बैंड वाले, कैटरिंग वाले, कपड़े वाले, जूते वाले सब लोग इसमें थोड़ा सा चल पाएंगे। थोड़ी तो स्थिति सुधरेंगी कि बारिश के समय में खा तो पाएंगे। अब ये वहाँ कोरोना नहीं जाता, ये महामारी नहीं जाती तो आगे में बारिश है, बारिश में हमारे बैंड वालों के कौन से काम रहते? घर में बैठो और खाते रहो, ये स्थिति हमारी रहती। हम सरकार से विनंती करते हैं कि यदि ये सरकार ने थोड़ा सा चालू कर दिया तो ये जून महीना, जुलाई महीना मिलता है, उसके बाद में कन्हैया है, गणपति है, कानोबा है, ये सब जो मिलते देवी के काम है, धार्मिक काम है, भागवत है और भी ऐसे धार्मिक डिंडिया भजन मंडलियाँ चलती है, इसमें छोटे छोटे बैंड के काम लगे तो हमारा कुछ उद्र निवारण हो सकता है। सरकार ने पूरे चीजों पे पाबंदी देने से इसमें हल निकलने की कोई बात ही नहीं आती, हल ही नहीं निकल रहा। इसमें हमारे तरफ में कहीं से कोई भी 1% की भी नजर सरकार की जाए ने। यदि सरकार देखे कि ये बैंड वालों का हमने कितनी विनंती, निवेदन, कितने हमने ये दिए, कितने निवेदन देके रखे हैं, उसके बावजूद हमारे तरफ में कोई ध्यान नहीं है। आज सरकार ने हमारे तरफ में विशेष रूप से ध्यान देके पूरी वेडिंग कंपनी जो है उसके तरफ में पूरा ध्यान देना चाहिए। हमारे एक से बैंड के चलते ये नहीं होता, पूरे इवेंट वेडिंग चालू होंगी तो हम भी चालू होंगे। उसके लिए आपको सबसे पहले लॉन चालू करना पड़ेगा, हॉल चालू करना पड़ेगा। वो चालू हो जाए तो शादियाँ वहाँ पे होने लगेंगी। उसके साथ में ढोल वाले को काम मिलेंगे, बैंड वाले को काम मिलेंगे, घोड़े वाले को काम मिलेंगे, लाइट वाले को काम मिलेंगे, मेहंदी जो लगाते हाथ पे उनको काम मिलेंगे, और भी है नाई है, दाढ़ी वाले है, ये है, सब एक दूसरे से जुड़े हैं। इसलिए सरकार से विशेष रूप से मैं नागपुर बैंड एसोसिएशन लहानू इंगले विनंती करता हूँ। मैं सिर्फ नागपुर बैंड एसोसिएशन का ही अध्यक्ष नहीं,
पूरे विदर्भ में हमारे पूरे बैंड वालों के साथ में हमारे संपर्क होते रहते, हमारी बातचीत होती रहती है। हम एक में की व्यथा सुनाना चालू रहता है। उनकी भी पूरे विदर्भ में बड़ी बुरी भयंकर स्थिति सभी बैंड वालों की है, सभी बैंड के कलाकारों की है। उन पे भी पूरे विदर्भ, पूरे महाराष्ट्र का वही हाल है। पूरे विदर्भ में, महाराष्ट्र के अंदर में आप सभी के काम धंधों पे, सभी की गरीबी पे, सभी बैंड वालों पे, सभी कलाकारों पे विशेष ध्यान दें। भला ही आप बैंड वाले मालिकों पे ध्यान नहीं देना चाहते, चल जाएंगे, हम भी उनके साथ में बैठ के जैसा है वो कमाते, हम वही रोजी रोटी में हम भी कमाएंगे, हम खा लेंगे उनके साथ वो जैसे। पर विशेष तौर पे जो बैंड पार्टियों में काम करते कलाकार, उनके परिवार को, उनके बाल बच्चों को देख के, उनका ध्यान में रखते हुए उनको रोजी रोटी का, मान धन का, सरकार का उनके तरफ में विशेष ध्यान देके उनको हमारी महाआघाड़ी सरकार से विशेष मांगनी है कि हमारे पूरे विदर्भ में, महाराष्ट्र में जितने भी बैंड के कलाकार हैं, यदि किसी कारणवश यदि बैंड मालिकों के तरफ आप विशेष ध्यान नहीं भी दे पाए तो हम तो कैसा भी अपने कलाकारों के साथ में जो रोजी रोटी कमाते हैं, जो उनको 500, 400, 600 रुपये आएंगे, उतने ही पैसे में हम भी उनके बराबर अपना घर चला लेंगे। पर बैंड के जितने भी कलाकार हैं, बैंड में बजाने वाले, बैंड में काम करने वाले, बैंड के अंदर में वो मराकस बजाने वाले, ढोल पकड़ने वाले, बैंड के दुकान साथ में चलने वाले, बैनर पकड़ने वाले, इनके क्या ऐसी स्थिति चलती रह गई तो हम तो ये महामारी से तो मरना छोड़ो, पर ऐसे ही भूख से मर जाएंगे। बस हम सरकार से पुनः एक बार फिर से विनंती करते हैं कि आप हमारे अनाथ, गरीब, पीड़ित जो लोग हैं, एकदम गरीब तो नीचे दर्जे के लोग हैं हम लोग, उनके तरफ विशेष ध्यान देके उनका कुछ तो भी रास्ता निकालें, उनको मदद करें, ऐसी सरकार से अपील करते हैं।